Hello dear students, you are very welcome in this YouTube channel कृष्ण नंदन मैथ्स। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रॉब्लम्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और वे जो भी क्वेश्चन हम आज करेंगे वो जो है ये तीन फॉर्मूले पे बेस्ड हो गए। कर्ण इक्वल रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसको हम कर्ण को h बोलते हैं, इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी यानी परपेंडिकुलर लंब हो गया और बी यानी बेस आधार हो गया। उसी तरह लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब को हम पी और कर्ण को h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आधार को, ठीक है। उसी तरह आधार अगर हम करेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले यूज करके हम आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन करेंगे, तो इन फॉर्मूला का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है, आपको पूरी बात समझ में आनी है, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन 1, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इसको हम हिंदी में भी लिखा, यदि साइन ए इक्वल 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। हमने यही तीन फॉर्मूले यूज करने हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन फॉर्मूलों का यूज हम कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे को ये दिया हुआ है प्रॉब्लम, अगर हम इसको सॉल्व करें, प्रॉब्लम है हमारे को साइन ए इक्वल 3/4। तो साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन ए का मतलब होता है हमें लंब बटे कर्ण, याद रखिएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब को हम बोलते हैं P और कर्ण को बोलते हैं H। तो यहां से लंब हो गया हमारे को 3, देयरफॉर P हमारे को कितना हो गया 3, और यहाँ पे H कितना हो गया 4, H कितना हो गया हमारे को 4। तो हमें यहाँ से बेस निकाल लीजिए, B निकाल लीजिए। तो B निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे को P दिया है H दिया है, P और H, ये H और P मालूम है, तो हमें B निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan और cos में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो B हम यूज करेंगे, तो B इक्वल क्या होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। H का वैल्यू हमारे को 4 है तो 4 स्क्वायर, और P के वैल्यू हमारे को 3 है तो 3 स्क्वायर, ठीक है। यहीं से हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो 4 चौके 16 और 3 3 9, कितना हो गया 16 में से 9 अगर माइनस होगा, अगर हम डायरेक्ट लिखें तो ये हो जाएगा हमारे को √7, ठीक है। ये B की वैल्यू हमें √7 फाइंड आउट हुआ, ठीक है। अब हमें जो निकालने के लिए कह रहा है cos A और tan A, देयरफॉर cos A, तो cos A होता है हमारे को आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मतलब B और कर्ण का मतलब H। तो B हमारे को फाइंड आउट हो गया कितना √7 अपॉन H है हमारे को कितना 4, ओके। तो ये हमारे को cos A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देयरफॉर अगेन हमें निकालना है tan A। तो tan A क्या होता है हमारे को लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब हमारे को P होता है और आधार हमारे को B होता है। तो P की वैल्यू हमारे को यहाँ पे है 3, और B यानी बेस की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू √7। तो ये हमारे को इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। इस तरह हम इन फॉर्मूलों का यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला एक और क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन सेकंड कहता है गिवन 15 cot A इक्वल 8 फाइंड साइन ए एंड के। कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो कह रहा है साइन ए और cot sec A का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही प्रॉब्लम है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को किया। इसको भी इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम इस्तेमाल करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार है, समझ में आ जाना है। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, आप उसको किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, किस तरह से कोशिश करते हैं, वही
जो है आपको मुश्किल या आसान दिखता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप गहराई से डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए, उसके जितने भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए वो क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि 15 cot A, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्यूशन निकाले, दिया है 15 cot A 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cot A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 15 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो हमारा cot A की वैल्यू आ गया 8/15। तो हम जानते हैं cot A बराबर कितना होता है, आधार बटा लंब होता है, क्योंकि अगर tan होता तो लंब बटा आधार, अगर cot है तो इन्वर्स हो जाएगा। tan का इन्वर्स होता है cot, यानी कि आधार बटा लंब। तो आधार को हम बेस बोलते हैं b और लंब को परपेंडिकुलर p। ठीक है, और यहाँ से तो हमारे को यहाँ से b की वैल्यू 8 और p की वैल्यू 18 हो गया। देयरफॉर b इक्वल टू 8 एंड p इक्वल टू 15। तो देयरफॉर हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे। h की वैल्यू क्या हो जाएगा, h की वैल्यू यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होता है, और 8 का स्क्वायर, ठीक है, 225 और 8 64 हो गया। ये हो गया 9, ये हो गया हमारे को 17। ठीक है, 17 हो जाएगा 289 का। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे को साइन ए और सेके की वैल्यू पूछ रहा है, हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर साइन ए की वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब, फॉर्मूला हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि P/H। तो P की वैल्यू हमारे को 15 है और H की वैल्यू हमारे को निकल के आया 17। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। ठीक है, अगेन तो हमें निकालना है सेके। तो सेके होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, और सेके होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार। कॉस का इन्वर्स होता है, तो कर्ण हो गया h और ये आधार हो गया b। h हो गया हमारे को 17 और ये b है हमारे को 8। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।